गांव में नदी के किनारे मोहन नाम का एक पानीपुरी बेचने वाला अपनी पानीपुरी का ठेला लगाता था। मोहन की पानीपुरी बहुत ही मशहूर थी। शाम को लोग जब नदी किनारे घूमने आते तो मोहन की पानीपुरी जरूर खाते थे। मोहन के पानीपुरी के ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। आओ आओ, मोहन के हाथ की बनी स्वादिष्ट पानीपुरी खाओ। खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। आओ आओ। मोहन की दुकान पर हर उम्र के लोग आकर पानीपुरी खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे मजा आ गया पानीपुरी खाकर। क्या मस्त पानीपुरी बनी है। सही कहा भाई, पता नहीं कौन सा ऐसा जादू करते हैं मोहन भाई, जो पानीपुरी का स्वाद ही कुछ बढ़ जाता है। जादू है जादू इनके हाथों में, वाह। हाँ भाई, मैंने कितनी बार कोशिश की घर पर ऐसी पानीपुरी बनाने की, पर नहीं बनती। सच में मोहन भैया के हाथों में जादू है। अरे मोहन भैया, जरा हमें भी तो सिखाओ, आप कैसे ये मस्त पानीपुरी बनाते हो? अरे बहन जी, अगर दुकानदार आपको ये बता देगा तो कौन आएगा फिर उसकी दुकान पर। मोहन की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मोहन अपने ठेले पर सुबह से शाम तक पानीपुरी बेचता था। मोहन की पानीपुरी में एक अलग ही स्वाद था, जिस कारण सभी लोग उसकी पानीपुरी खाने बड़े ही चाव से आया करते थे। जिस जगह पर मोहन अपना ठेला लगाता था, उसी जगह पर थोड़ी दूरी पर रोहन नाम का एक आदमी भी पानीपुरी बेचता था। जब से मोहन की पानीपुरी का धंधा अच्छा चलने लगा था, तब से रोहन की पानीपुरी का काम कम हो गया था। एक दिन रोहन अपने नौकर भोला से कहता है, ये जब से मोहन पानीपुरी बेचने यहाँ आया है, तब से तो मेरे ठेले पर लोगों का आना ही बंद हो गया है। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, पहले तो कितनी भीड़ रहती थी हमारे ठेले पर, समय का पता ही नहीं चलता था। पर अब देखो, पूरा दिन ऐसे खाली बैठे बैठे ही निकल जाता है। और ये सब इस मोहन की वजह से हुआ है मालिक। अच्छा भोला, तू मेरा एक काम कर। क्या मालिक? तू जरा इस मोहन के पास जाकर पता करके तो आ, ये अपनी पानीपुरी में ऐसा क्या डालता है जो लोग इसी के पास आते हैं पानीपुरी खाने। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला मोहन की पानीपुरी खाने उसके ठेले पर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन भैया, जरा एक प्लेट पानीपुरी तो खिला दो। हाँ 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 भाई, अभी लो। ऐसा कहकर मोहन पानीपुरी बनाने लग जाता है। भोला मोहन को पानीपुरी बनाते बड़े ही गौर से देखने लगता है। भोला देखता है कि मोहन अपनी पानीपुरी में आलू और चने भरता है, तो वो उसके साथ एक मसाला मिलाता है। उस मसाले से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर भोला कहता है, आहा, क्या खुशबू है। क्या बात है भैया जी, आपके इस मसाले से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ भैया जी, इस मसाले की वजह से ही हमारी पानीपुरी का स्वाद बढ़ जाता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। वैसे आप बनाते कैसे हो ये मसाला? ये हमारा स्पेशल मसाला है, हम किसी को नहीं बताते इसके बारे में। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ये लो भाई तुम्हारी पानीपुरी। ये लो मोहन भैया, आपके पानीपुरी के पैसे। भोला पानीपुरी खाकर वहां से चला जाता है और सीधा जाकर अपने मालिक रोहन को सारी बात बता देता है। भोला की बातें सुनकर रोहन थोड़ी देर सोचने लग जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहन कहता है, भोला, अच्छा सुन, तुम एक काम करो। जी मालिक, बोलिए। वो मोहन के पास एक आदमी काम करता है ना, क्या नाम है उस नौकर का? हाँ हाँ मालिक, वो रामू है। अच्छा, तो तुम रामू को शाम को लेकर मेरे पास आना। मैं उसी से पूछता हूँ कि मोहन कैसे पानीपुरी का मसाला बनाता है। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और जाकर रामू को कहता है, हाँ जी भैया जी, बोलिए। वो मेरे मालिक है रोहन भैया, उन्होंने तुमको अपनी दुकान पर बुलाया है। जब घर जाओगे तो शाम को भैया से मिलते हुए जाना। क्या काम है रोहन भैया का हमसे? वो तो तुम्हें भैया ही बताएंगे, पर तू याद से आ जाना दुकान पर। ठीक है, हम आ जाएंगे। उसके बाद भोला रोहन के पास जाकर सारी बात उसको बताता है। उसकी बात सुनकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। रोहन को अब बेसब्री से शाम होने का इंतजार था। शाम होते ही रामू रोहन की दुकान पर उससे मिलने चला जाता है। उसको देखकर भोला कहता है, आओ आओ रामू, यहाँ बैठो, मालिक अभी आते हैं।
क्या काम है हमसे रोहन भैया? हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम बैठो, अभी सब पता चल जाएगा तुमको। तभी रोहन आ जाता है। अरे रामू, तुम आ गए। कैसे हो तुम? हम ठीक हैं भैया जी। आपको हमसे कुछ काम था क्या? हाँ रामू, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया पूछिए, क्या पूछना है आपको? रामू, ये लो पैसे, ये सब तुम्हारे हैं। बस तुम मुझे ये बताओ कि मोहन अपनी पानी पूरी में ऐसा कौन सा मसाला डालता है और वो कैसे बनता है? रामू रोहन के हाथ से पैसे ले लेता है और कहता है, भैया जी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आराम से सोचो और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो, सब याद आ जाएगा आपको। रामू रोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये रोहन भैया मुझे सिर्फ मसाला बताने के इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। रामू को सोच में डूबा हुआ देखकर रोहन कहता है, रामू रामू, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ। हाँ हाँ भैया, मुझे याद आ गया कि कैसे बनता है पानी पूरी का मसाला। पर अगर ये बात मोहन भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरा विश्वास करो, हम मोहन को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है फिर तो। इसके बाद रामू रोहन को मसाले में पड़ने वाले सारे सामान को बताने लग जाता है। रोहन जल्दी जल्दी एक डायरी लेकर उसमें सारा सामान लिखने लगता है। जब सारा सामान लिख लेता है तो वो रामू से कहता है, अरे रामू, ये सब बनेगा कैसे? एक काम करना, मैं तुमको सारा सामान ला कर दूंगा, तुम मुझे बस उसका मसाला बना कर दे देना। ठीक है भैया जी, आप सारा सामान ले आओ, मैं बना दूंगा। शाम को आता हूँ मैं आपके घर पर। ठीक है रामू। ऐसा कहकर रामू पैसे लेकर चला जाता है और शाम को रोहन के घर पर आता है। रोहन घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आओ आओ रामू, जल्दी से मसाला बना दो। हाँ हाँ भैया जी, चलिए। रोहन रामू को अपने रसोई घर में ले जाता है और वहां जाकर रामू को मसाला बनाने की सारी सामग्री दे देता है। रामू एक एक करके सारे मसाले भुनने लगता है और भुनने के बाद उनको मिक्सर में पीसने लगता है। पीसने के बाद वो उन सब मसालों को मिक्स करके रख देता है। रामू को मसाला बनाते हुए रोहन और भोला देख रहे थे। जब वो मसाले मिक्स करके रख देता है तब रोहन कहता है, अरे रामू, इतनी जल्दी मसाला बन भी गया? हाँ बन गया। यही मसाला डलता है पानी पूरी में। अब आप इस मसाले को एक अच्छे से डब्बे में बंद करके रख दो। अच्छा रोहन भैया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से अपने घर चला जाता है। उधर रोहन मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। उसको मोहन की पानीपुरी का मसाला बनाने की रेसिपी जो पता चल गई थी। अगले दिन वो सुबह मोहन के ठेले के ठीक बगल में अपनी पानीपुरी का ठेला लगा देता है। मोहन अपने ठेले पर खड़ा होकर पानीपुरी बना रहा था। वो रोहन को वहां देखकर चौंक जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। रोहन और भोला ठेले पर खड़े होकर अपनी पानीपुरी बेचने के लिए ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, हमारे यहाँ की स्पेशल पानी पूरी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। भोला की आवाज सुनकर कुछ लोग भोला के ठेले पर पानीपुरी खाने आते हैं। भोला उनको पानीपुरी बना कर देता है। वो लोग जब पानीपुरी खाते हैं तो उनको पानीपुरी में कुछ कड़वापन लगता है और वो थू थू करने लगते हैं। वो कहते हैं, छी छी, ये क्या है? ये पानी पूरी कब से कड़वी होने लगी? छी छी, तुम्हारी स्पेशल भेल पूरी सारे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया मेरे। अरे भाई, ये क्या मिलाया है इसमें जो इसका स्वाद ऐसा बेकार हो गया? उन सब की बातें सुनकर रोहन कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, आप दूसरी प्लेट खाकर देखो। वो उनको दूसरी प्लेट देता है। पर वो लोग फिर से वही सब कहते हैं और उसकी पानीपुरी को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। थू थू, नहीं खानी ये पानी पूरी। ऐसी बेकार और घटिया पानी पूरी तुम ही खाओ। अरे भाई, ये पानी पूरी कितनी बकवास है। इतना कड़वा स्वाद, इसे खाकर तो मेरे पेट में ही दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी पानी पूरी इतनी खराब नहीं हो सकती। मैंने तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई है। तभी रोहन की नजर रामू पर जाती है, जो मोहन के ठेले पर खड़ा होकर उसको देख रहा था। वो भागकर रामू को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है और कहता है, ये कैसा मसाला बनाया तूने? अरे अरे छोड़ो मुझे, मैंने तो बिल्कुल सही मसाला बनाकर दिया था। आपने ही ढंग से नहीं बनाया होगा। रोहन रामू को पीट रहा था। ये देखकर मोहन कहता है, अरे रोहन,
तुम क्यों रामू को पीट रहे हो? ये तुम्हारे नौकर रामू ने मेरा पानी पूरी का मसाला खराब कर दिया सारा। इससे मेरा कितना नुकसान हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने बताया कि रामू को मेरी पानी पूरी का मसाला बनाने की रेसिपी पता है? रामू को कोई रेसिपी नहीं पता। क्या इस रामू को कुछ नहीं बनाना आता? नहीं रोहन, रामू को कुछ नहीं पता। ये मसाला तो मैं घर पर ही बना कर लाता हूँ और यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है तुमने रामू को ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। रामू ने मुझे आकर सब बता दिया था। मैंने तुम्हारी पुलिस में शिकायत भी कर दी है। क्या? मोहन, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर रोहन डर जाता है। अरे साहब आप? हाँ, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। अब चलो हमारे साथ। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। मैं पानी पूरी बेचना ही बंद कर दूंगा। तुम ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना। अब चलो। रोहन को लेकर पुलिस वहां से चली जाती है। मोहन फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। रोहन को अपने लालच करने का बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। उसको अपने किए की सजा मिल गई। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करके इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है और यही हमने अभी अपनी इस कहानी में देखा। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। आओ आओ, रामू पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर जाओ। आओ भैया आओ, पानी पूरी खाओ। रामू आवाज लगाकर अपनी पानीपुरी की प्लेटें लगा भी रहा था और बेच भी रहा था। उसके ठेले पर बच्चे से लेकर बूढ़े सब तरह के लोगों की भीड़ रहती थी। रामू वृंदापुर गांव में रहता था। वृंदापुर गांव में रामू पानीपुरी वाला बहुत ही फेमस है। वृंदापुर गांव के बाहर एक बस स्टॉप है। रामू गांव के बस स्टॉप के पास ही अपना पानीपुरी का ठेला लगाता था। जो कोई भी बाहर से आता उसके ठेले के पानीपुरी जरूर खाकर जाता। रामू अकेला ही पानीपुरी बेचता था गांव में। धीरे धीरे उसका पानीपुरी दूसरे गांव में भी फेमस होने लगा। अब रामू के पास दूसरे गांव के लोग भी आने लगे थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट पानीपुरी बनाता था। लो भाई, एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। हाँ हाँ भाई, ये लो पानी पूरी। रामू ग्राहक को पानीपुरी दे देता है और वो खाकर कहता है, वाह भाई वाह, मजा आ गया तुम्हारी पानी पूरी खाकर। ऐसी पानी पूरी तो आसपास के गांव में कहीं भी नहीं मिलती। तभी वहां एक और ग्राहक आ जाता है। हाँ भाई साहब, सही कहा आपने। ऐसी पानी पूरी तो यहाँ के किसी गांव में नहीं मिलती। मैं तो खुद पास के गांव में रहता हूँ, पर रामू की पानी पूरी खाने यहाँ आता हूँ हर दूसरे दिन। ला भाई रामू, एक प्लेट लगा दे मेरी भी। हाँ भाई, अभी लगा कर देता हूँ। हाँ भाई, थोड़ा पानी थोड़ा तीखा रखना। जरूर जरूर। भैया, एक पानीपुरी की प्लेट लगा देना। पानीपुरी खाने के बाद वो कहती है, क्या बात है भैया, आपके पानीपुरी के बारे में जैसा सुना था ये तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं तो कल फिर आऊंगी पानीपुरी खाने। हाँ हाँ बहन जी, जरूर आइएगा। वो लोग पानीपुरी खाकर रामू की तारीफ करके चले जाते हैं। लोग आते हैं और रामू की पानीपुरी खाकर उसकी तारीफ करके जरूर जाते। रामू की रोज अच्छी कमाई होती थी। वो रोज बाजार जाता और पानीपुरी बनाने का सारा सामान खुद ही खरीद लाता और खुद ही अपने हाथों से पानीपुरी बनाता था, जिस कारण उसकी पानीपुरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। एक बार उसका एक दोस्त राजू गांव आता है और वो उसके ठेले पर आकर पानीपुरी खाता है। और भाई रामू, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे किशन, तुम आओ आओ मेरे दोस्त, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। कब आया तू शहर से? कल ही आया, और आज सबसे पहले मैं तेरे पास आया हूँ। बहुत सुन रखा था तेरी पानीपुरी के बारे में। चल आज मुझे भी एक प्लेट पानीपुरी खिला दे। हाँ हाँ मेरे दोस्त, ये ले तेरे लिए स्पेशल प्लेट पानीपुरी की। वाह रामू, आज तो मजा ही आ गया पानीपुरी खाकर। ऐसी पानीपुरी तो मैंने कभी शहर में भी नहीं खाई। सच कहते हैं गांव वाले, तेरे हाथों में जादू है जादू। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बस गांव वालों का प्यार है जो उनको मेरी पानीपुरी इतनी अच्छी लगती है। नहीं मेरे भाई, सच में तेरी पानीपुरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा ये बता, कितने पैसे हुए तेरे पानीपुरी के? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू रहने दे पैसे। नहीं भाई बताना, 10 रुपए की प्लेट हुई है। 10 रुपए बस?
हाँ, 10 रुपए की। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बड़ी सस्ती प्लेट बेचता है तू तो। हाँ भाई, गांव के हिसाब से यही सही है। पर तू तो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता है, फिर भी इतनी सस्ती। हाँ यार, पर कोई बात नहीं, मैं तो इसमें भी खुश हूँ। लोग खाकर मेरी तारीफ करते हैं, मुझे और क्या चाहिए। पर तारीफ से कोई पेट भरता है क्या? जितनी तू मेहनत पानी पूरी बनाने में करता है, उतना तो तुझे उसका दाम भी नहीं मिलता। अपने दोस्त की बात रामू को परेशान तो कर देती है, पर वो उस समय उसकी बात हंसकर टाल देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। वो पानी पूरी बनाता और बेचता। एक दिन उसका दोस्त किशन उसको अपने घर शहर बुलाता है, अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। रामू और उसकी पत्नी राधा दोनों किशन के घर शहर जाते हैं। वहां वो दोनों उसके बेटे के जन्मदिन में शामिल होते हैं। जन्मदिन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। तो जन्मदिन हो जाने के बाद रामू की पत्नी रामू से कहती है, मैं सोच रही हूं कि जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो क्या आप मुझे शहर भी घुमा देंगे? क्या पता फिर कब समय मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हें शहर घुमाकर लाता हूँ। दोनों पति पत्नी शहर घूमने जाते हैं। तो वहां पर बहुत सी जगह घूमते हैं। घूमते घूमते जब राधा थक जाती है तो वो अपने पति रामू से कहती है, सुनते हो जी, अब और नहीं चला जाता मुझसे, और अब भूख भी लग रही है। अच्छा चलो, पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद रामू और उसकी पत्नी राधा पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों 2 प्लेट पानीपुरी ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद एक वेटर उनका पानीपुरी का ऑर्डर लेकर आता है। रामू ने जैसे ही पानीपुरी खाया, वो कहता है, छी छी, इतनी बेकार पानी पूरी, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया मेरा तो। अपने पति के मुंह से ऐसा सुनकर राधा भी वो खाती है, और जैसे ही वो खाती है वो भी अपने पति की तरह ही कहती है, छी छी, कितना बेकार स्वाद है इसका। इतनी बड़ी दुकान और पानीपुरी तो इतनी बकवास है यहाँ की। बेकार में सारे पैसे बर्बाद कर दिए हमने तो यहाँ आकर। मुझे नहीं खाना ये। आप तो मेरे लिए कुछ और ही मंगा दो जी। उसके बाद वो दोनों अपने लिए कुछ और ऑर्डर करते हैं। दोनों वो खाकर जब पेमेंट करने जाते हैं तो पानीपुरी के पैसे सुनकर रामू और उसकी पत्नी राधा चौंक जाते हैं। हाँ जी भैया, कितना बिल हुआ आपका? जी 150 रुपए। 150 रुपए? पानी पूरी का क्या रेट है भैया? जी 40 रुपए की प्लेट है। 40 रुपए? जैसे ही रामू बोलता है, वहां बैठे लोग उसको देखने लगते हैं। वो चुपचाप पैसे देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद रामू और राधा बस पकड़कर अपने गांव वापस आ जाते हैं। गांव पहुंचकर उसकी पत्नी राधा रामू से कहती है, देखा जी आपने, शहर में कितनी लूट मचा रखी है। 1 प्लेट पानी पूरी की कीमत 40 रुपए। हाँ राधा, मैं भी वही सोच रहा था, वो भी इतनी बेकार पानी पूरी के। हाँ जी, और लोगों को देखा आपने, कैसे मजे से खा रहे थे वो पानी पूरी को। हाँ राधा, और क्वालिटी भी तो बिल्कुल बकवास थी। जी, आप क्यों नहीं अपनी पानी पूरी की कीमत बढ़ा लेते हो जी? वैसे भी आप ही तो अकेले इस गांव में पानी पूरी बेचते हो, और लोग आते भी तो हैं दूर दूर से आपके पास खाने। पर राधा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? आप क्यों इतना सोचते हो जी? सब ठीक रहेगा। वैसे भी अब तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, और अगर हम भी अपनी पानीपुरी की कीमत बढ़ा देंगे तो क्या गलत करेंगे हम? कह तो सही रही हो तुम, मैं भी अब अपनी पानी पूरी के रेट बढ़ा दूंगा। अगले दिन राजू अपने ठेले को लेकर बस स्टैंड पर जाता है, जहां वो रोज अपना ठेला लगाता था। पर आज उसने अपनी पानीपुरी के रेट बढ़ा दिए थे। जो पानीपुरी की प्लेट कल तक राजू 10 रुपए की बेचता था, वो अब उसे 20 रुपए की बेचने लगा। कुछ लोगों ने रामू से पूछा कि उसने क्यों अपनी पानीपुरी के रेट बढ़ा दिए। तो रामू कहता है, क्यों भाई रामू, ये अचानक तुमने अपनी पानी पूरी के रेट क्यों बढ़ा दिए? वो भाई, आजकल महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, तो बस मुझे भी पैसे बढ़ाने पड़े। ऐसा कहकर रामू हंसने लगा। हाँ भाई, सही कहा तुमने, महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहकर वो लोग पानीपुरी खाकर चले जाते हैं। रामू के पास दिन भर ग्राहक आते रहते हैं। पैसे बढ़ाने पर भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग पहले की तरह ही उसकी दुकान की पानीपुरी खाते। उसको अब पहले से दुगना फायदा होने लगा। धीरे धीरे रामू का लालच बढ़ने लगा। वो अब अपनी पानीपुरी की क्वालिटी में भी कमी करने लगा। गांव के लोगों ने फिर भी उसकी दुकान से पानीपुरी खाना बंद नहीं किया। वो लोग रामू पर पूरा विश्वास करते थे। अब तो रामू सब कुछ रेडीमेड सामान खरीद कर पानीपुरी बनाने लगा। उससे उसकी पानीपुरी का स्वाद भी खराब होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान का पानीपुरी खाना भी बंद कर दिया।
क्या भाई रामू, पहले तो तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कितना अच्छा था, अब ये क्या हो गया तुम्हारी पानी पूरी को? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी पानी पूरी तो बिल्कुल पहले जैसी ही है। तुमको खानी है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, नहीं खानी हमको ये बकवास पानी पूरी तुम्हारी, और ऊपर से इतनी महंगी भी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। खाने की क्वालिटी कम होने के कारण लोग उसकी पानीपुरी कम खाने लगे। धीरे धीरे रामू की दुकान से ग्राहक कम होने लगते हैं, क्योंकि घटिया पानीपुरी खाकर लोग बीमार होने लगे थे। उसको अपने इस काम में धीरे धीरे नुकसान होने लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब उसका काम बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया था। एक दिन उसका दोस्त किशन उसकी दुकान पर फिर से आया। आओ आओ किशन, क्या हाल है तेरे रामू? कैसा चल रहा है तेरा काम? मैंने सुना है कि अब तूने अपनी पानी पूरी का रेट बढ़ा दिया है। अब तो तुझे फायदा ही फायदा हो रहा होगा। क्या फायदा राजू, ऐसे पैसे बढ़ाकर? ग्राहक ही नहीं आते अब। क्यों? तू तो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता है, फिर ग्राहक क्यों कम होने लगे तेरे? पता नहीं भाई, क्या हुआ ऐसा? अच्छा, चल जरा अपनी पानी पूरी खिला, तो बहुत दिन हो गए खाए हुए। रामू अपने दोस्त को पानीपुरी देता है। जैसे ही उसका दोस्त पानीपुरी खाता है, वो रामू से कहता है, रामू ये क्या? ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी तू बनाता था मेरे भाई। नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसी मैं पहले बनाता था। नहीं रामू, कुछ तो गड़बड़ है। तेरी इस पानी पूरी में लगता है तूने सामान खरीदने में कुछ तो कमी की है भाई। हाँ, आजकल मैं रेडीमेड सामान का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कम पैसों में ज्यादा फायदा हो मुझे। किशन अपने दोस्त रामू की बात सुनकर समझ जाता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसके दोस्त ने ये सब किया है। ये सब सुनकर वो रामू से कहता है, रामू, मैंने तुझे पैसे बढ़ाने को बोला था मेरे दोस्त, क्योंकि तू बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता था। पर तूने तो पैसों के लालच में आकर पैसे बढ़ाने के साथ साथ सामान भी घटिया लगा दिया। ऐसा करके तूने तो अपना ही नुकसान किया ना। जो लोग तुझ पर इतना विश्वास करते थे, हमेशा तेरी ही दुकान से पानी पूरी खाते थे, उन्होंने अब तेरी दुकान पे आना बंद कर दिया है। क्या मिला तुझे ऐसा करके? कुछ दिन तो तुझे फायदा हुआ, पर अब तो लोगों का भरोसा ही उठ गया है तुझ पर से। ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। लालच ने तुझे बिल्कुल अंधा बना दिया। तूने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा घटिया पानी पूरी खाकर लोग बीमार हो रहे हैं, ये तो गलत है ना। अपने दोस्त की बात सुनकर रामू को समझ में आ गया कि उसने बहुत ही गलत किया। पैसों के लालच में उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद रामू ने फिर से बिल्कुल वैसे ही पानीपुरी बनाना शुरू कर दिया जैसे वो पहले बनाता था। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पानीपुरी खाने लगे। अब उसका पानीपुरी का काम फिर से चल पड़ा। उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ रहने लगी थी। ये सब देखकर अब रामू को समझ आ गया था कि लालच करना अच्छी बात नहीं है।